यहाँ पर इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, पेन पेपर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है और सीधा ही शॉर्टकट से आंसर करना है। कोई भी डायग्राम नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सीधा शॉर्टकट से ही आंसर करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो बात हम आपको बताएंगे उसे ध्यान से पकड़िएगा। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जेड पी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जेड के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, हमने बोला कि जेड को ढूंढो, जेड कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए जेड बोला गया है, यहाँ पर जेड वी का पुत्र है। ये क्या है, पुत्र है। यदि ये पुत्र है तो बहन के रूप में कभी भी आंसर नहीं आएगा, माता के रूप में कभी भी आंसर नहीं आएगा, भाई के रूप में आ सकता है, पिता के रूप में आ सकता है। अब हमने बोला कि यहाँ पर P का देखो, P के साथ पूछा गया है तो P का देखो, P क्या बोल रहा है, तो P बोल रहा है यहाँ पर, देखिए P कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर P ये रहा, तो यहाँ पर बोला गया कि P D की पुत्री है। P कौन है, पुत्री है। यदि ये पुत्री है तो फर्स्ट जनरेशन में ये चल रहा है और फर्स्ट जनरेशन में ये चल रही है, तो यहाँ पर कभी पिता आंसर आएगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, भाई आ जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप इसका डायग्राम बनाना। ठीक, डायग्राम बनाने में देखिए काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादा डायग्राम वगैरह बनाते नहीं हैं, तो इसलिए हम आपको देखिए अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर बता देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जी एम पी वी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया जेड वी का पुत्र है। जेड जो है वह पुत्र है किसका, वी का। ठीक, इसके बाद बोला गया है एम वी का भाई है। एम जो है वह भाई है किसका, वी का। इसके बाद बोला गया है यहाँ पर डी और वी एक विवाहित जोड़ा है। डी और वी एक विवाहित जोड़ा है, तो इन्हें यहाँ पर हम चौकोर में बंद कर देंगे। ठीक, डी और वी एक विवाहित युगल है। पी डी की पुत्री है। पी जो है वह डी की पुत्री है। पी जो है वह डी की क्या है, पुत्री है। इसके बाद बोला गया है कि डी जी की बहन है। तो यहाँ पर देखिए डी जे है तो यहाँ पर जी, यहाँ पर ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि जेड का पी से क्या संबंध है। अब जेड का पी से क्या संबंध होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के भाई बहन होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका भाई ही आंसर आएगा और कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। हमने आपसे बोला था यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है और सेकंड जनरेशन की बात की गई है, और किसी जनरेशन की तो बात की ही नहीं गई है। तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर देखिए ये किसी की पुत्री है और ये किसी का पुत्र है, तो आपस में भाई बहन का ही यहाँ पर रिलेशन बनेगा और कुछ भी आपका नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।